खबर भी दिल्ली से ही, जैसा हमने बताया मामला वही सुप्रीम अदालत से ही तय हुआ। एक और फैसला आया जिसने दिल्ली सरकार के साथ देश में भी एक मिसाल कायम की। देखिए जरा। ये दिल्ली है जिसने कई सत्ताधीशों को देखा है। रियासत की लड़ाइयों का सबसे बड़ा गवाह अगर कोई शहर है तो वो है दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली ने एक बार फिर सत्ता की जंग में एक अध्याय को खत्म होते देखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम एलजी केस में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। उपराज्यपाल, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तौर तरीके से जिसपे केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। दरअसल ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार का कहना था कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप न करें। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी गैर संवैधानिक हरकतों पे तमाचा मारा है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को उसकी ताकत वापस दी है। कह सकते हैं कि सर्वोच्च अदालत के फैसले ने जनता की चुनी हुई राज्य सरकार की शक्तियों का संरक्षण किया है, जो कि हमारी संघीय व्यवस्था का आधार है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की सूरत को तो बदलेगा, साथ ही बाकी के 7 केंद्र शासित राज्यों के लिए एक मिसाल बनेगा। जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने आज डिकोड करना बहुत जरूरी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार और केंद्र की शक्तियों का और स्पष्टता के साथ बंटवारा किया है। अब तक होता यह था कि यूनियन टेरिटरी में केंद्र का तकरीबन हर मामले में हस्तक्षेप दिखने लगा था। उपराज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करते नजर आते या उन पर यह आरोप लगते। इसे और सरल शब्दों में समझें तो केंद्र शासित राज्यों में चुनाव हुए, सरकार बनी, लेकिन वो सरकार थोड़ी अपाहिज टाइप की या हम कहें असमर्थ दिखी। अगर केंद्र और केंद्र शासित राज्य में एक ही दल की सरकार है तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ हर चीज चलती नजर आती थी। लेकिन अगर अलग अलग दलों की सरकारें वहां दिखाई पड़े, केंद्र में अलग और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग, तो टकराव की स्थिति हर बार बनती नजर आई। नौकरशाही की बात करें तो राज्य सरकार की बजाय केंद्र के प्रति अपनी वफादारी ज्यादा दिखाती थी। अब इस फैसले के बाद ऐसा होगा कि एलजी बेवजह हर मामले में दखल नहीं दे पाएंगे। केंद्र शासित राज्य की चुनी हुई सरकार अब ज्यादा स्वतंत्र तरीके से अपने काम को निष्पादित कर पाएगी और इसीलिए हमने कहा कि आज बड़ी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ में ये पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये एक बिंदु के ऊपर उन्होंने आदेश दिया है। अब देखते हैं इसके बाद भी क्या कोई विवाद के हालात बनते हैं।